सोनी टीवी के शो क्यों उठे दिल छोड़ आए हैं में उदय आता है अमृत और वशमा के पास प्रसाद लेकर उन्हें देने के लिए। और फिर तभी उदय अमृत और रणधीर से कहता है कि शायद इस बार भगवान उसकी दुआ सुन ले। और फिर तभी उदय के मन से गम निकालने के लिए अमृत कहती है कि मनक के लिए हमें एक खिलाड़ी की जरूरत है, उसे हॉकी सिखानी है। और जबकि वो तो हमारे घर में ही है। और फिर रणधीर और अमृत दोनों ही कहते हैं उदय से कि आप मनक को हॉकी सिखा दीजिए। और फिर तभी वहां पर बिंदु भी आ जाती है और बिंदु भी कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ रानी माँ यही सब सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा दुखी होती हैं, जो उनसे डॉक्टर ने कहा था। उन्हें बार बार डॉक्टर की कही हुई बातें याद आती हैं। और जब नलिनी देवी परेशान होती है तब उनको परेशान देखकर कावेरी और विजेंद्र दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उदय बहुत ही ज्यादा मिन्नतें करता है। वो बार बार वसमा से कहता है कि देख, तेरे उदय को तेरे बिना ही अकेले दही खाकर जाना पड़ रहा है, बिना तेरे हाथों से। और फिर उदय जाता है मनक के पास। मनक के घर जब उदय जाता है तब मनक चुपके से उदय की हॉकी से टांग खींचता है। और फिर तभी उदय देख लेता है मनक को कि ये मनक है। और फिर उसके बाद उदय मनक से कहता है कि अगर आपको हॉकी सीखनी है तो आपको 10 उठक बैठक लगानी होंगी। और फिर मनक उदय से कहता है कि हमारे सारे काम संतु जी करते हैं। और वो उनसे ही उठक बैठक लगवाने लगता है। और फिर तभी उदय कहता है कि नहीं, अगर हॉकी आपको सीखने हैं, मेडल आपको जीतने हैं, तो फिर उठक बैठक भी आपको ही लगानी होंगी। और फिर तभी मनक उदय को नीचे बैठाता है और कहता है कि अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और हमसे कहिए कि हम दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। और फिर एकदम से उदय को वशमा की बात याद आ जाती है, क्योंकि वशमा भी ऐसे ही बोलती थी उदय से। और जब रानी माँ और अमृत दोनों देखते हैं उदय और मनक को खुश, तब रानी माँ अमृत से कहती हैं कि जब घर में खुशियां आती हैं तो कितना अच्छा लगता है। और फिर तभी रानी माँ अमृत से कहती हैं कि हम तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार करते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। और फिर तभी वो उसे एक तोहफा दिखाती हैं। उस तोहफे में होता है सफेद कपड़ा। और वो कहती हैं कि आप हमारे बेटे को इस खुशियों के कफन से उड़ा दीजिए, क्योंकि हमें डॉक्टर से पता चला है कि तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। अमृत जब रानी माँ से ये सुनती है तब अमृत को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ कावेरी विजेंद्र को बताती है कि कैसे हमने ये प्लानिंग की। हमने अमृत के खाने में कुछ दवाइयां मिला दी थी ताकि अमृत बहुत ही ज्यादा कमजोर फील करे और वो बेहोश होकर गिर जाए। और साथ ही हमने डॉक्टर को भी कन्विंस कर लिया था, उसे पैसे का लालच देकर, कि हम जो कहेंगे वो नलिनी देवी के सामने जाकर वही कहेगी। और बस वो डॉक्टर वैसा ही करती है। तो वहीं दूसरी तरफ रणधीर जाता है रानी माँ के पास और वो उनसे कहता है कि माँ, अमृत आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करती है और उसे तो ऐसा ही लगता है कि उसने एक माँ को खो दिया है, लेकिन अब उसे उसी माँ के रूप में आप मिल गई हैं। हमें माँ का प्यार बहुत दिनों बाद मिला है, कृपया इन्हें आप छीनिए मत हमसे। और फिर तभी रानी माँ रणधीर से कहती हैं कि हमें सोचने का कुछ समय दीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ नमन जाता है उस डॉक्टर के हॉस्पिटल, उस डॉक्टर को रुपए देने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अमृत जब अपने बारे में इतनी बड़ी बात सुनती है तब वो दौड़ी दौड़ी जाती है उसी डॉक्टर के पास। और जब अमृत हॉस्पिटल में पहुंचती है तब नमन दूसरे गेटअप में होता है, जिसकी वजह से अमृत नमन को पहचान नहीं पाती है। और फिर नमन चुपके से निकल लेता है। और फिर अमृत उस डॉक्टर से पूछती है कि क्या जो आपने माँ से कहा क्या वो सब कुछ सच है। और फिर तभी वो डॉक्टर कहती है कि हाँ, जब वीर का वो हादसा हुआ था तब आपको चोट लगी थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा तुम्हारे साथ भी हादसा हो गया है। और अब आगे जैसा कि रानी माँ चाहती हैं कि अमृत रणधीर की जिंदगी से बहुत दूर चली जाए, ताकि रणधीर को कुछ पता ही न चले और रणधीर अमृत को भी भूल जाए। और इसीलिए जैसा रानी माँ चाहती हैं, अमृत अपना सामान बांध कर वो हवेली छोड़कर जाने लगती है। लेकिन इस बारे में रणधीर को पता चल जाता है और फिर वो अमृत को ढूंढता हुआ जाता है और बीच सड़क पे ही शादी का मंडप सजा देता है और सबसे चीख चीख कर कहता है कि मैं एक दीवाना हूँ और एक लड़की को बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और आज इसी वक्त ही उससे शादी करना चाहता हूँ। वेल, अब आगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अमृत रणधीर से शादी करेगी। वेल, इस सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।